अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज क्रिसमस है। तुम्हारे जितने भी मसीही बिरादरान हैं, बहन-भाई जितने भी हैं, पूरी दुनिया में जो हैं, उन सबको बहुत-बहुत क्रिसमस मुबारक। और उनकी जो खुशियाँ हैं, अल्लाह करे कि वो दोबाला हो जाएँ और उनको जहाँ-जहाँ पे भी वो हैं, वो अल्लाह ताला उनको भी आफ़ियत में रखे और जो-जो भी मसाइल वो फ़ेस कर रहे हैं, उनमें से उनको आसानी मिले। और आज कायद-ए-आज़म का डे भी है। आज उनकी यौम पैदाइश के हवाले से भी हम बात करेंगे। और कायद आपको मालूम है कि हमारे दिलों में बसते हैं और हमें उन्होंने इतना प्यारा मुल्क जो है वो दिया। और अब उसके साथ हम कर क्या रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो जो अपना काम करना था वो किया। तो आज उनके लिए भी दुआ करनी है और कायद-ए-आज़म के लिए और उनके जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम उमूर का आज हम जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है, उसमें आप देख रहे हैं कि इमरान खान के जो ऊपर अज़ियतों का एक दौर था उनकी पार्टी के ऊपर भी, वो अभी तक चल रहा है। और उसमें क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या-क्या इलेक्शंस के हवाले से खबरें हैं, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे। और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से, बल्कि इस वक़्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेब मरगूब साहब, जो कि इस वक़्त मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले तक डटे हुए थे मेरे साथ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी उनका जो है ना वो कनेक्शन कट गया है। तो मैं देखता हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। हियर ही कम्स। और अल्लाह करे कि उनके साथ बात हो सके। जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, आपका वालेकुम कनेक्शन कट गया सलाम। था। जी, जी, बस वो मैं आपको सेट कर रहा था, अच्छा, सेट करने में कुछ ज़्यादा सेट हो गया। अच्छा ज़्यादा सेट हो गया। अच्छा, एक तो मैं बात आपकी गैर मौजूदगी में ये कर रहा था कि आज नहीं, मैंने सुनी क्रिसमस भी है। है। सुनी जी थी हाँ, आपने सुनी मैं। गुफ्तगू? अच्छा, जी, गुड, जी, जी। गुड। तो बस वो एक तो ये है कि क्रिसमस के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करें और कायद के दिन के हवाले से भी। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर हमें थोड़ा-सा, आप तो बड़े-बड़े एडिशन्स निकालते होते थे, मुझे याद है, क्रिसमस के हवाले से भी और कायद डे के हवाले से भी। तो प्लीज़ अपना ज़रा कुछ ख़्यालात हमें ज़रा अता फ़रमाइए। जी। देखिए, बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म जो थे, उन्होंने जो हमारी अक़लियतें हैं, उनको बड़ी अहमियत दी थी और अक़लियतों का बड़ा किरदार है क़याम पाकिस्तान में भी। आप हुँ, देखें कि उनके जो पहले आर्मी चीफ़ थे, वो भी अपना एक मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और उनके कैबिनेट में जो वज़ीर थे, एक अहम मंडल, वो भी मतलब हिंदू मज़हब से थे। काफ़ी सारे उनके जी, करीब जो थे वो भी थे और बल्कि उनकी तो पूरी कोशिश थी कि हम हिंदुओं के साथ चलें। आप देखें ना, वो पहले कांग्रेस में भी शामिल रहे, उसको सपोर्ट भी करते रहे, हुँ, उनके बड़े ताल्लुकात थे अपना गांधी के साथ, नेहरू के साथ, ख़ास तौर पर गांधी के साथ। तो वो अक़लियतों को साथ लेकर चलना चाहते थे और उनकी जो पहली, दूसरी, तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे स्पीचेज़ हैं, उसमें भी उन्होंने बड़ा खुल के ये कहा है कि जो अक़लियतें हैं, वो हमारे लिए हमारे मज़हब का बड़ा अहम हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है। हम देखें कि जी हमारे मज़हब में भी हमने मज़हब ने भी हमें यही सिखाया है कि हमने एक लफ़्ज़ नहीं कहना किसी भी दूसरे मज़हब पर। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी इरशाद फ़रमाया है कि तुम किसी के इवन बुतों को भी बुरा ना कहो कि बाखुदा वो आपके जो हकीकी खुदा हैं, उसको बुरा ना कह दें। तो हम सही बात। वो तो फिर हमारे हम किताब हैं, हमारे अहले मतलब वो किताब है, हाँ। किताब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उनके हुँ, हमारे तो दिलों में रहते हैं। देखिए, मसीह जो भाई हैं, वो हमारे दिलों में रहते हैं और हम इससे बेशक। ज़्यादा मतलब और क्या कहें कि पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान को चलाने में, इवन आप देखें ना कि जो एक हमारे जुडिशरी के थे, वो भी मतलब जस्टिस कॉर्नेलियस, जस्टिस भगवान दास, हाँ, ये दोनों बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। नाम हैं, दोनों प्लेटों से ताल्लुक़ रखते माइनॉरिटीज़ हैं से। और दोनों के नाम पर जो है वो मतलब हमारे अहम इमारत, मकामात, इवन अंडरपासेस भी हैं। और तो दोनों ही हम कमाल लोग थे। जी, तो कमाल नहीं, सुपर कमाल लोग थे, जिनकी हाँ, मिसालें हमारे सामने हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। मतलब वो बेशक। हमारे लिए एक रहनुमा रहनुमा भी, आज की जुडिशरी के लिए भी जो जस्टिस कॉर्नेलियस थे, जो जस्टिस भगवान दास थे, वो आज के अदालती निज़ाम के लिए भी एक रहनुमा हैं। वो चीज़ें छोड़ कर गए हैं कि ये वो फ़ैसले हैं, ये वो मामलात हैं जिन पर हम चलकर अपने मुल्क को बेहतर और रोशन बना सकते हैं। जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, वन्स अगेन हैप्पी मेरी क्रिसमस एक्चुअली टू ऑल द क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि जी। हैप्पी काइट डे। और दूसरी बात अब ये ज़रा शुरू करते हैं जी कि जो हमारे जो डोमेस्टिक इस सिचुएशन है और उसमें वैसे ये तो ख़ैर बात अब करने वाली नहीं है कि कायदे-आज़म का जो पाकिस्तान था, उसका ख़्वाब जो था, उन्होंने जो देखा था, हम उससे कितनी दूर हैं और वो मंज़िल अभी कितनी दूर है और कहीं वो खो तो नहीं गई। इस पे भी ज़रा मेरा ख़्याल है आप थोड़े-से बताएँ। और दूसरा ये जो इस वक़्त हम सूरत-ए देख रहे हैं सुहेब भाई, कि जो सूरत-ए-हाल इलेक्शन के हवाले से डेवलप हो रही है
और उसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक रोल नज़र आ रहा है। उसमें हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। जो इनके आरओज़ वगैरह हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। जो हमने देखा है जिस तरीके से मार-धाड़ हो रही है, जिस तरीके से लोगों को कागज़ात दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे, फिर बिल आखिर कुछ लोगों ने करवा लिए हैं। अब उनके बाद स्क्रूटनी होगी तो उसमें क्या किन-किन लोगों को फारिग कर दिया जाएगा? इसमें क्या सूरत-ए-हाल है? क्या खबरें मिल रही हैं आपको जी? आप इस इस्लामाबाद में हैं इसलिए हब तो इस वक़्त इस्लामाबाद ही है। देखिए, इस्लामाबाद की फ़िज़ा जो है वो हमेशा से ही ताकत के साथ रही है। देखिए ना यहाँ हुँ, जो माहौल है वो इक़्तिदार का माहौल है सारा का सारा और हुँ, सबको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी देखिए कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन के दफ़्तर में हो रहा है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन के इर्द-गिर्द के दफ़ातर में हो रहा है, रावलपिंडी तक, फैज़ाबाद तक जो से जारी हैं, वो तो यही है कि पूरी फ़ील्ड को लेवल कर दिया जाए। मतलब एक मोटरवे बना दी जाए नून के लिए और काफ के लिए और काफ सॉरी अपना ये शुजात हुसैन वाली जो लीग है उसके लिए हाँ, हाँ, और फिर जेयूआई के लिए। काफ़ी आप इस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और इवन प्रिंट मीडिया देखें, तो उसमें सिर्फ़ 3 जमातों का नाम नज़र आएगा। जेयूआई, फज़लुर हुँ, रहमान ग्रुप, उसके बाद पीपल्स पार्टी, बिलावल वगैरह, उसके बाद नून लीग और इसके अलावा थोड़ा-सा ज़िक्र आएगा फज़लुर रहमान का क्योंकि उनके 2-4 तो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि वो पशीन से खड़े हो गए और अपना डेरा इस्माइल खान से खड़े हो गए। बाकी हाँ, आपको मेजर रोल 2 पार्टियों में नज़र आएगा, थोड़ा-सा इसमें तड़का कभी-कभार लग जाएगा इस्तेकाम पार्टी का, उसने तो जहाँ वो कह रहे थे कि पीटीआई को खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वहाँ उनको खड़े करने के लिए 18 कौमी असेंबली के उम्मीदवार मिले हैं और हुँ, 40-42 के करीब सूबाई असेंबली के उम्मीदवार मिले हैं, तो ये उनका हाल है। अब आप देखें कि जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन थी, वो तो रजिस्टर हो गई और उसके टिकट पे कोई थोड़े से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो खट्टक साहब ने किए हैं और हाँ, पीटीआई हाँ, असल जो थी, वो लीडरलेस कर दी गई है कि उसके मतलब सदारत का खाना जो है वो खाली छोड़ दिया गया है और उसके जो मतलब लीडर हैं, वो जेल में। बहरहाल अभी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने जमा तो करा दिए हैं अपना मियाँ वली से, लेकिन हुँ, देखना ये है कि अभी सारी सिचुएशन क्लियर होगी जब ये नॉमिनेशन पेपर्स पे की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के हाँ, बाद हाँ, ट्रिब्यूनल में जब बैठ जाएँगे, तो अभी स्क्रूटनी के बाद अगर नून को या काफ को नज़र आएगा कि कुछ थोड़ा-सी फ़ील्ड मिल गई है, जगह मिल गई है पीटीआई को, तो वो चैलेंज करेंगे ट्रिब्यूनल्स में। तो असल जो चीज़ है हुँ, वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद क्लियर होगी कि कौन किसका ठीक है, मुकाबला करेगा। तो ठीक है। फ़ील्ड अच्छा एक बिल्कुल चीज़ लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएँ कि ये जो आज एक जो खबर हमने पढ़ी है, वो ये थी कि इमरान खान साहब के जो मामू जान हैं उनका इंतकाल हो गया है ज़मान पार्क में। तो अब ज़ाहिर है कि इसमें एक ऑब्वियस बात जो बनती है वो ये है कि क्या उनको पैरोल पे रिहाई दी जाएगी? उनके जनाज़े में जाने की इजाज़त दी जाएगी? और क्या उनको 1-2 दिन 3 दिन के लिए कम से कम जाने दिया जाए वहाँ पे जाके वो अपने ये रसूमात वग़ैरह अदा कर सकें? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक ऐसा रिश्ता है और उनके साथ उनका ताल्लुक भी बड़ा करीबी था। मामू का तो वैसे भी ताल्लुक एक होता है लेकिन उसके अलावा भी उनका एक उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो आप फ़ोresee कर रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ जो है वो हुकूमत सोचेगी? नहीं जी, अच्छा। देखिए ये कोई मामला गुडविल है जेस्चर नहीं है? नहीं, गुडविल देखें गुडविल जेस्चर क्या गुडविल का तो लफ़्ज़ ही इस वक़्त हुकूमत में समझ लें कि पीटीआई के लिए हराम है। तो हुकूमत के ओहो! लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, तो गुडविल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको कोई रास्ता दें और अभी तक देखें किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए, किसी एक मीडिया ने भी नहीं कहा। हुँ, मैंने कहीं ये खबर नहीं पढ़ी कि इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा ताकि किसी को ये भनक ना पड़ जाए कि ये भी हो सकता है। हुँ, हाँ, हाँ, इसलिए मतलब और कोई ये मीडिया में ये ना आना शुरू हो जाए कि इमरान खान कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, ये है, वो है, ज़मान पार तो जाने की सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए अदालत में हुकूमत को इनसिक्योरिटी नज़र आई। जब हाँ, मियाँ वाली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करना था तो सुप्रीडेंट जेल ने एक लेटर पेश कर दिया कि जी मुझे ये मालूम हुआ है खुफिया ज़राए से कि इमरान खान को जेल में पेश करना थ्रेटनिंग होगा। अच्छा इस लेटर के बेस पर वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान का जनाज़ों में पेश होना भी थ्रेटनिंग होगा। अब ये हाँ, थ्रेट हाँ। किस तरह से होगा ये तो हमें नहीं पता। थ्रेट तो ज़ाहिर है लोग जानते हैं, अवाम जानते हैं और हुकूमत को भी पता है। इसीलिए मतलब उस उनको ये पैरोल पे आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी और इसका मतलब ये होगा कि फिर वो जो कोई गुडविल जेस्चर हो सकता था, वो भी नहीं होगा। अच्छा आप ये ज़रा मुझे बताएँ कि जब ये नहीं होगा, तो फिर जो इस वक़्त सूरत-हाल हम देख रहे हैं, ये जो छीना-झपटी हो रही थी, पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी इसके ऊपर, वो अभी भी जारी है। मुख़्तलिफ़ लोगों के कागज़ात अभी भी छीने जा रहे हैं, अभी भी लोगों को जो डेडलाइन तो ओवर हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने करवा लिए हैं। तो क्या इसका जो
जो सेंटिमेंट है, जो इसका हम देख रहे हैं, जो जो इनके पीछे एक जज्बा कार फरमा था कि इन लोगों को नहीं आने देना, वही चीज हम स्क्रूटनी के प्रोसेस में भी देखेंगे कि लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी जी हाँ, अभी ये चाह रहे हैं कि ये छीना झपटी, लीडरलेस, इससे ये इस पार्टी को ना किसी ग्रेट पार्टी में तब्दील कर दिया है, ताकि इनके पास इतनी सीटें ना हो कि ये को मैनेज भी कर सकें। अभी देखें कुछ हलकों में ताकतवर कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं जो साद रफ़ी का मुकाबला करेंगे, अज़हर सिद्दीक हैं, वो भी उन्होंने भी इसी हलके से जमा कराएँ। वो भी किसी पहुंच गए, और हाँ, हाँ। साहब 2-3 हलकों से जमा कराएँ। तो अभी ये देखना है कि मतलब पीटीआई के ताकतवर जिनके साथ नहीं कर सकते। अब देखिए ना, वकीलों को के साथ छीना-झपटी हुई। वकीलों ने एक रिटर्निंग ऑफिसर को मारा। अभी हाँ, ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। मोहम्मद अली दुरानी जो हमेशा से आपको पता है किन के साथ रहे हैं, वो लोग जानते हैं, वो किन की काबीना में भी रहे हैं। तो हाँ, उन्होंने हाँ। भी ये कहा है कि 2024 के इलेक्शन ने 1977 के इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी है। ये उनका कल का स्टेटमेंट है। हुँ, तो हुँ, अब जब एक जो बहुत करीब हैं आला और ताकतवर हलकों के, उनको भी ये फ़ील हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया 1977 से भी। तो हाँ, ऐसे माहौल में जो सूरत-ए-हाल है ना, वो आगे ब्लास्ट करती है। हम पीछे एक जुमला मैं कहना भूल गया था, जैसे इबाद फ़ारूक के जब बेटे की डेथ हुई थी, तो आपने देखा बिल्कुल। कि सेक्रेटरी के पास गया, होम डिपार्टमेंट ने जारी किया, इधर से लेटर गया, उधर से लेटर गया, तो मतलब एक उसके बाद भी उनको मतलब जिसको कहते हैं ना शलवार से पकड़ के नमाज़े जनाज़ा में पढ़ने की इजाज़त मिली थी और उनके हुँ, पीछे हुँ, 2 लोगों ने कमर से पकड़ा हुआ था। अब इमरान खान को इस सूरत-ए-हाल में तो वो नहीं जनाज़े में आने की इजाज़त देंगे। हुँ, तो इसलिए मेरा एक तो ये अब ये कि ये छीना-झपटी जो है उसमें जब रिटर्निंग ऑफ़िसर को मार पड़ी, तो इलेक्शन कमीशन पंजाब के जो हैं उन्होंने ये ख़त लिखा है जी पंजाब को कि आप इंसाफ़ करें और हमारे पास कोई तकरीबन 63 के करीब शिकायत आई हैं, तो आप एक्शन लें। अच्छा, आईजी पंजाब इस वक़्त बहुत ज़्यादा सेट हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ, हुँ, और केयर टेकर गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बेटे हैं, मुबले ब बेटे हैं एक साबिक सदर साहब के, और उनकी जी काबीना हाँ। में वो लोग शामिल हैं जो मतलब एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप में शामिल हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेटा में देखें, जान अचकदई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कुछ इस्लामाबाद में हाँ, इंसिडेंट हुआ उस पर, बाद में मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब जान अचकदई किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सबको पता है। तो हाँ, सियासत में अगरचे केयरटेकर गवर्नमेंट में वो सारे लोग शामिल हैं जो मुख्तलिफ जमातों के या तो हमदर्द हैं या उनमें उनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ रहे। एक्चुअली तो जो केयरटेकर गवर्नमेंट का सेटअप पूरा का पूरा है वो पॉलिटिकल है, एक्चुअली नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था। इससे ज़्यादा तो हुँ, मुशर्रफ और इवन उनसे जो पहले लोग थे वो बेहतर उनके थे, नाम पे जिन्होंने होती है। बड़े हुँ, जर्नल किस्म के केयरटेकर गवर्नमेंट में लोग लिए थे। मोइन कुरैशी साहब थे या अपना और जो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कराए थे, इवन मिराज खालिद भी न्यूट्रल थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो थे, लेकिन किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने बड़े जायज़ इलेक्शन कराए थे। हुँ, हुँ, तो इस वक़्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो तो नज़र आ रहा है कि किसी एक तरफ झुकी हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ील किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ील किया। तो हुँ। अब इसके बाद ये इसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन ये कर नहीं पाएँगे। जो देखें ना, अच्छा, अभी भी जो जो सरकार के चैनल हैं, सरकार मीन्स नून लीग के जो चैनल्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं, उन पे जब वो ओपिनियन चलता है ना, तो कम से कम 50% वोटर जो है, वो ये कह देता है कि हम पीटीआई को वोट देंगे, और बाद हाँ, में तो ज़्यादा लोग कह देते हैं। और बहुत से लोग चूँकि सेटअप से डरे हुए हैं। देखें, जब एक ओपन सर्वे हो रहा होता है हाँ, ना, तो बहुत दिलेर हाँ, आदमी अपनी राय का इज़हार करता है, बहुत दिलेर आदमी। वरना वो एक बायस्ड सेटअप में लोग बड़ा डर के अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो हुँ, बहुत से लोग डर के कह देते हैं, हम भी नून लीग को वोट देंगे। लेकिन एक्चुअली ठप्पा होता भी कहीं जाके लगेगा। तो हुँ, इसलिए मतलब काफ़ी वो इन तमाम प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जिनको हम अभी से फोर्सी कर रहे हैं, रिगिंग के बावजूद जो है, ये पीटीआई को कट शॉर्ट नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकें। अच्छा, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, वो क्या आपके लिए सरप्राइज़ था सुहेब भाई? किस तरीके से वो एक डिसीजन आया, उसमें अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त थे, मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त थे। तो उसका क्या नतीजा क्या निकलेगा? कोई उसको हम ऑन ग्राउंड उसको ट्रांसलेट होता हुआ देखेंगे कुछ उसके ऊपर रियलिटी? क्योंकि उसी दिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, उन्होंने मासूम करार दे दिया उनको, और उसी रात को इन्होंने उनसे बल्ले का निशान खींच लिया। जी, बिल्कुल, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सी बातें ऑब्ज़र्वेशन में कह रही है और कुछ बातें फैसलों में लिख रही हैं। हुँ, अच्छा, ऑब्ज़र्वेशन और फैसले जो हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। ऑब्ज़र्वेशन कभी बाइंडिंग नहीं रहती, वो तो ऑब्ज़र्वेशन होती है।
अच्छा, हाँ, जो रिमार्क्स थे आपने बताए, इनमें से कुछ फैसले में लिखे हुए हैं, कुछ नहीं भी लिखे हुए। और इलेक्शन कमीशन ने जब आईजी पंजाब को लेटर लिखा, तो आईजी पंजाब ने कहा, "हाँ जी, हमें कोई कंप्लेंट आएगी तो हम एक्शन ले लेंगे।" और उनको ये बताया गया कि भाई आपके पास तो हर हल्के से कंप्लेंट है, वीडियो ट्रैवल कर रही हैं, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? हाँ, देखें, जब 9 मई की वीडियोज़ आईं तो एक्शन शुरू हो गया कि हमने वीडियो में तस्वीर देखी, बंदा गिरफ्तार हो गया। तो जब छीना-झपटी की वीडियोज़ आ रही हैं, तो उस पर ये लोग एलिमेंट्स कहाँ पे हैं जो वीडियो पर गिरफ्तारियाँ करते हैं? तो हाँ, वीडियो पर गिरफ्तारियाँ करने वाले यही आईजी पंजाब जो नक्शे बना-बना के कहते हैं कि इधर से फ़ोन कॉल उधर गई, उधर से फ़ोन कॉल इधर गई। तो उसकी बेस पे हाँ, गिरफ्तारियाँ, एक मज़ाक ही होता है कि जी फ़ोन कॉल के बेस पर आप करें। फ़ोन कॉल पे वो कोई फ़ोन कॉल करे अभी कि जी इमरान से उसकी कज़न की डेथ पे सवाल करें, कोई बात करें, कोई ताज़ियत करें, तो कल को जो है हाँ, वो हुकूमत की 5 कॉलें ज़मान पाक से अभी भी जा रही हैं उनको, तो ये कोई प्लानिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल ये इलेक्शन इस कमीशन पंजाब का जो है बिल्कुल बायस्ड है, इसलिए है कि उसको जो रास्ता बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो टिपिकल पुलिस कल्चर का रास्ता है। पुलिस कल्चर हुँ, यही है कि जी कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें थानों में लोग मरते हैं, पुलिस रिपोर्टें में कुछ साबित नहीं होता, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, कुछ साबित नहीं होता। तो आबिद बॉक्सर ने कितने लोग मारे और लोगों ने कितने लोग हुँ, मारे, जेलों में कितने लोग मरे। तो सबकी जो अपना इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, बड़ी पॉज़िटिव होती है। इसलिए हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है कि जो इवन अगर अदालत कोई एक स्ट्रॉन्ग तरीन फैसला भी दे देगी, तो वो इम्प्लीमेंट जी। नहीं होगा। और वो हमने देख लिया ना, उसी दिन हमने देखी है, बल्कि एक मुझे इसका टेक्निकल एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। बाकायदा उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। उसी दिन आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्रोवेंशन में उनको उनके उनके अगेंस्ट जाते हुए एक तो उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने की। दूसरा ये कि उसके बाद जो हमने देखा है कि अभी तक जो इनके आरओज़ वगैरह जो इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आप समझते नहीं है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तौहीन-ए-अदालत के ज़ुमरे में आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, लेकिन ये तो इट डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी तौहीन समझे। देखिए ना, हुँ, आप मैं हम कोई चीज़ फ़ील करेंगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट हुँ, ये समझती है कि पंजाब की पुलिस या इवन केपीके की पुलिस या कहीं भी पुलिस लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दे रही, तो फिर वो इस पे सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी, उसकी जायज़, उसके कानूनी होने की तमाम तर ज़िम्मेदारी इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है या उन पर चली गई है, या उनके फैसलों से ज़ाहिर होता है कि वो ही ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन के हुँ, मुनसिफ़ाना होने या ना होने का। तो इसलिए जब तक वो एक्शन खुद से नहीं लेंगे, उस हद तक कुछ होगा नहीं। उस वक़्त एक्शन उनको ठीक है। लेके जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। जी। ठीक है। अच्छा ये तो जैसे ही ये फैसला आया, तो हमने देखा कि अभी कुछ हुआ भी नहीं था, उसके ऊपर अमल भी नहीं हुआ और कुछ लोगों ने तो बड़ी जनाब फ़ौरन वो फुदकना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि ये लाडला है, ये मासूम करार दे दिया गया है और ये हो गया, वो हो गया। ख़ास तौर पे हमारी एक सो कॉल्ड आजकल जर्नलिस्ट बनी हुई हैं, गरीदा फ़ारूकी, उन्होंने तो जनाब ट्वीट भी कर डाला और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को जो है वो कानूनी हदूद से बढ़कर रिलीफ़ दिया जा रहा है और ये लाडला है। तो ये क्या हुआ जी? देखिए, ये मैं इस पे क्या कहूँ कि क्या हो गया है। गरीदा फ़ारूकी वही हैं जिनसे जब साकिब निसार साहब ने पूछा कि आपने पेपरा रूल्स पर राइट अप लिखा है, तो इससे बनता क्या है? तो वो हुँ। यूँ-यूँ देखने लगीं कि अभी उनको कोई नोट्स नीचे से 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए हुँ, लेके जो लोग पर प्रोग्राम डाटा बनाते हैं, उनका कोई नोट नहीं आया कि पेपरा रूल से बनता क्या है। कपड़ा होता उन्होंने क्या कुछ है? एक और सेक्शन पूछा कि आपने जिस सेक्शन का रेफ़रेंस दिया, तो भी उन्होंने बगलें झाँपना शुरू कर दी कि जी अपना पता नहीं कुछ। तो जितने भी चीफ़ जस्टिस साबिक ने सवाल किए, उनमें से एक का जवाब भी उनके पास नहीं था। हमारी हुँ, बदकिस्मती ये है कि यहाँ 25, 30, 35 साल की एक लड़की उठती है, उसने एमए जर्नलिज़्म किया होता है, जिसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, ना लॉ पढ़ाया जाता है, हाँ, इवन अच्छा, इंटरनेशनल हिस्ट्री और डिप्लोमेसी भी नहीं पढ़ाई जाती। तो वो उठ के तो ये क हर चीज़ पे तबसरे शुरू कर देते हैं, डेमोक्रेसी पे करना शुरू कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारा बड़ा अलमिया है। और ये मुल्क को जो जितना भी नुकसान पहुँचेगा ना, खुदा ना ख़ास्ता, वो मुल्क का वो अनपढ़ एंकर पहुँचा रहा है, जो हर हर मौज़ू पे अपनी राय का इज़हार करने की समझता है कि मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक भी दी है, हाँ, हिदायत हाँ, और मुझे ये करना भी चाहिए। और मुझे तो डर है कि कल को ये गायनी के केसों पे ना करना शुरू हो जाएँ, यही अपना एंकर्स जो हैं कि हम इस पे भी मशवरा देंगे कि बच्चे को पैदा कैसे करना है। तो कैसे ये करना है? कितना बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, अब बड़ा हम आ जाते अफ़सोसनाक हैं है। कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके अगले दिन हो क्या गया?
सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की बड़ी क्लियर वायलेशन हुई। एक, उन्होंने ये सवाल किया बार-बार इलेक्शन कमीशन से कि आप पीटीआई के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आपने इतना बड़ा एक ह्यूज सवालनामा पकड़ा दिया 40-50 सवालात हाँ, का, हाँ, तो क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ भी आपने ऐसा किया? दूसरा ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल झूठ बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, कि मसलन पीटीआई ने दरखास्त कब दी, मसलन हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ था कि हम रिटर्निंग ऑफिसर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दी, ना देने की बात हुँ, की। तो ऐसे कई मौकों पर उन्होंने झूठ बोला, मिसकोट किया, और ये बात मीडिया के ज़रिए से यकीनी तौर पर पहुँची होगी अदालती निज़ाम तक, क्योंकि अदालतें हाँ, इस वक़्त सोशल मीडिया को भी या तो मॉनिटर कर रही हैं या सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स उन तक जा रही हैं, क्योंकि वो हाँ, मुख्तलिफ चीज़ों की वज़ाहत दे रहे हैं। देखें, अदालत ने जब ये एक अपना खबर छपना शुरू हुई कि ऑनररी जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं कादी फ़ायज़ ईसा साहब, तो उनकी तरफ से कोई लेटर गया है, तो इसकी एकदम कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि नहीं, ये लेटर तो अक्टूबर का है जो अब रिलीज़ हुआ है, और एक अदालती निज़ाम का इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये है कि अदालत तक वो सारी चीज़ें पहुँच रही हैं जो कि छप रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 4-5 चीज़ें जो छप रही हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन काबू में नहीं आ रहा, ना आईजी पंजाब के आईजी पंजाब काबू में नहीं आ रहे, ना इलेक्शन कमीशन पंजाब के, ना उनके सवालात के सही जवाब दे रहे हैं, ना मतलब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को फ़ॉलो कर रहा है। ऑब्जर्वेशन भी अगरचे कानून उसका हिस्सा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हाँ, ऑब्जर्वेशन होती है, और उसको बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन उसको बाइंड होना चाहिए। मतलब होना एक चाहिए। शख्स को उस सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। ये ऐसे लिया जाता है कानून में। क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन बार-बार आप जब सवाल कर रहे हैं, तो हुँ, इसका मतलब तो यही है कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल। निज़ाम जो है वो सबके साथ बराबर का हो। हाँ, तो हाँ, ठीक। इलेक्शन कमीशन के काबू में नहीं है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस काबू में है। देखें, इस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब ऐसे हैं जैसे भाई-भाई हों। और ये हुँ, होना नहीं चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने एहतसाब करना है आईजी पंजाब का। उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल। करवाना है बना दाराना। अभी आप देखें कि बाज़ हलकों में 40-40 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बाज़ हलकों में 10-12 हैं। तो जिन हलकों में ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उन हलकों में बार्गेनिंग हुँ, और सौदेबाज़ी की ज़्यादा होगी। तो इस मौका पर इस हुकूमत को, जिस पर पहले से बहुत से एलिगेशंस हैं कि ये 1 3 महीने की जगह पे 1.5 साल निकाल जाएगी, ये वैसे ही हुँ, इल्लीगल है, टाइम बार गवर्नमेंट है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। मोहतात होना लेकिन चाहिए, ये हाँ, अपनी सारी एहतियात को पसे-पुश डालकर लगे हुए हैं कि मुन्ना भाई लगा रहा है। अभी आप दगा देखें रहे। कि जब नई हुकूमत आएगी ना, तो उसको जेबें खाली मिलेंगी, खज़ाना खाली मिलेगा, कभी ये सड़क तोड़ दी, कभी हाँ, वो सड़क तोड़ दी, कभी ये अंडरपास, कभी वो अंडरपास, कभी ये फ्लाईओवर, कभी वो फ्लाईओवर, ये प्लान, वो प्लान, हुँ, और प्लानों का पंजाब बन गया है, प्लानों का पाकिस्तान भी बन रहा है। तो ये अच्छा कि जब गवर्नमेंट अन्य पैसा भी खर्च कर रही है, तो खज़ाना भी खाली मिलेगा। खजाना भी जी। खाली मिलेगा और ये जो अभी जो इलेक्शंस होंगे, इसमें जो लाहौर की सूरत-हाल है आपके शहर की, वो क्या है? उसमें सुना है कि मरियम के मुकाबले में हमारी जो जो कैद याफ़्ता एक खातून है, वो अब जेल से इलेक्शन लड़ेंगी, मरियम नवाज़ का मुकाबला करेंगी सनम और फिर ये कि सर्वे जो है इस वक़्त वो क्या बता रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? क्या होने जा रहा है जी वहाँ पे लाहौर में? देखिए, इस मौजू पर हम सरसरी तौर पर तो अभी बात कर लेते हैं कि अगर सनम जावेद का कहीं इश्तिहार ना छपा, कहीं खबर ना आई, जैसे इस वक़्त हो रहा है। इस वक़्त हाँ, तमाम जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो पीटीआई के किसी कैंडिडेट का नाम नहीं दे रहा, ख़ास तौर पर जो बड़े-बड़े टॉप ब्रास है, जैसे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इवन फज़लुर हुँ, रहमान या इस तरह के लोग, उनके मुखालिफ में कौन-कौन पीटीआई का, उसका ज़िक्र ही नहीं है। बिलावल भुट्टो, उसके मुकाबले में नून लीग का तो आएगा, कुछ और नाम आएँगे, लेकिन पीटीआई के किसी कैंडिडेट का ज़िक्र ख़ैर नहीं है। इवन हुँ, खट्टक साहब का भी आएगा, सबका आएगा, इनका नाम नहीं है। हम इस पे बात करेंगे जब ये नॉमिनेशंस फाइनल हो जाएँगे ना, तो कि मुझे तो डर है कि ये सनम जावेद को डिस्क्वालीफाई ना कर दें रिटर्निंग ऑफिसर साहब किसी हुँ, मरहले में जाके, स्क्रूटनी के मरहले में। हाँ, हाँ, अगला हाँ, ऑब्जेक्शन लगाएगा कि ये तो जेल में है, इन पे तो ये मुकदमे हैं, वो मुकदमे हैं, और आपको पता है कि पुलिस का लेटर भी है कि जिन पर मुकदमे 9 मई के, उनको इलेक्शन में खड़े होने से रोक दिया जाए। लेकिन हुँ, एक जनरल प्रिंसिपल है जमहूरियत का कि जब तक साबित ना हो, उस वक़्त तक आदमी इलेक्शन में हाँ, खड़ा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल। 6 जनवरी को जो ट्रम्प के दौर में इंसिडेंट हुआ था, इवन असेंबलियों पे कैपिटल कब्ज़ा, हिल में। उन्होंने तो लिटरली हाँ, कर लिया था, पार्लियामेंट पे कब्ज़ा, हाँ, दोनों में घुस गए थे, सेनेट में भी और उधर भी। हाँ, और ट्रम्प अभी तक कैंडिडेट हैं, अगर उनको पार्टी कैंडिडेचर अनाउंस कर देगी तो कैंडिडेट होंगे। हालाँकि हाँ, उनको हाँ, कई मामलात में सज़ाएँ भी कोर्ट जो है वो दे चुकी हुई है, लेकिन सज़ा जी, फाइनल नहीं है, क्योंकि आगे अपील का भी राइट है। इसी हुँ, तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में 40-50 के फ़ीसद कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन पे
इवन कत्ल के और रेप के मुकदमे होते हैं, और साबिक जो चीफ जस्टिस थे रमन्ना, उन्होंने ये कहा था कि डाटा अपलोड किया जाए। और अभी भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उन्होंने भी ये कहा है कि डाटा क्रिमिनल्स का अपलोड किया जाए। तो इवन जब तक मुकदमा साबित नहीं होते तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अच्छा, लाहौर में देखें, बिलावल का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा लाहौर में। वो लाहौर में उस हल्के से खड़े हो रहे हैं जहाँ पहले मुस्लिम लीग नून के मियाँ उमर हयात के हाँ, साथ मुकाबला हाँ, था, और हाँ, बेनज़ीर वहाँ हाँ। से 6000 वोट से जीती थी। बेनज़ीर का मुकाबला बड़ा टफ था क्योंकि उमर हयात ने ऑन ग्राउंड तामझाम काफ़ी किए हुए थे, पानी की टंकियाँ लगाई हुई थी, सड़कें उन्होंने अपने पैसों से बनाई हुई थी, लोगों के घर-वर, ये वो, तो उनकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी। अभी भी जो बिलावल इस सिचुएशन में, जब पीटीआई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक लेके हर हल्के में है, तो अगर उनके हरीफ कैंडिडेट का कहीं नाम नहीं होगा, किसी मीडिया पर कोई पोस्टर नहीं होगा, कोई बैनर नहीं हाँ, होगा, हाँ। तब भी एक मुकाबला बहुत टफ होगा। आप ये देख लीजिएगा कि अगर मुंसिफाना इलेक्शन हुए तो बड़े-बड़े बुर्ज जिनको हम समझ रहे हैं, और जो हुँ। अब अभी तो समझ रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हुआ हूँ, तो ये सारे के सारे उलट जाएँगे जैसे भी होगा, जो सर्वे बता रहे हैं। और मैं अगर आपको ये आपने बहुत बड़ा अगर कह दिया है वैसे। अगर आपने मैं कहा है आपको बहुत बड़ा अगर। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हुँ, मैं नॉर्वे से, एक दोस्त है मेरे, तो वो वहाँ पे एक सिटी काउंसिल के मेंबर भी थे। तो हुँ, मैंने उनसे इलेक्शन पे वहाँ की सूरत-ए-हाल की बात मालूम की कि कैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक मुसलमान कैंडिडेट था, तो उसने अपना कैंडिडेचर ऐलान किया कि मैंने फलाँ टैक्स में गवर्नमेंट को इतने पैसे दिए, मैंने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, इतना हुँ, टैक्स दिया, हेल्थ सेक्टर में इतना टैक्स दिया, फलाने सेक्टर में इतना टैक्स दिया, इतना दिया। एक बड़ा-सा इश्तिहार दिया एक अखबार में, और कहते हैं हुँ, कि जी जो उनका हरीफ कैंडिडेट था, जो जीव था और बहुत रिच था, तो उसने इतने बेनिफिट्स लिए गवर्नमेंट से कि उसने हुँ, ट्रीटमेंट कराई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसने इतना पैसा लिया, उसने बच्चे फलाँ जगह पे पढ़ाए, उसने इतना पैसा लिया। तो उसने गवर्नमेंट को देने की बजाय गवर्नमेंट को लिया, गवर्नमेंट से लिया। तो अभी आप देखें कि इस वक़्त एक इश्तिहार सोशल मीडिया के कुछ ग्रुपों में ट्रैवल कर रहा है। उसके ऊपर इमरान खान है, जिनके साथ तस्वीर के साथ शौकत खानम की तस्वीर है, और ये लिखा है कि मैंने अवाम के लिए एक अस्पताल दिया। हुँ, और उधर नीचे नवाज़ शरीफ की तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये फ्लैट्स बनाए, वो लंदन के फ्लैट्स हैं। हुँ। अब ये हाँ, इश्तिहार सर अगर कहीं लंदन-वंदन में छपा होता, तो मैं कहता हूँ कि ट्रम्प भी इलेक्शन हार गया होता, जो बाइडेन भी हार गए होते, अगर इस सिचुएशन का लगा होता वहाँ हुँ, पे। अभी हमारे सही यहाँ बात। इस किस्म की सिचुएशन तो डेवलप नहीं हुई कि इस तरह का इश्तिहार कहीं आ जाए, लेकिन लोगों में सोशल अवेयरनेस मीडिया नहीं है पर ना। हुँ, तो ये चीज़ें अवेयरनेस लोगों में पैदा हो रही है कि जिसने लिया है हाँ, वो कौन है, दिया है वो कौन है। तो अगले बिल्कुल इलेक्शन ठीक। इसी चीज़ पे होने हैं कि लिया किसने है और दिया किसने मुल्क को। दिया किसने? अच्छा, आखिर में सिर्फ़ अ, मुझे बताएँ कि दिया और लिया की आपने बात की है, तो उनसे तो बदला भी ले लिया गया है। तो अब क्या बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें बेल आउट करेगा? आखिर में सिर्फ़ मुख्तसरन ये बता दें। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा उम्मीद तो मुझे नहीं है कि भले और बेल आउट करें या ना करें, ये इमैटेरियल हो जाता है। ज़्यादा अब हुँ, डिपेंड करता है, क्योंकि ये जिस भी निशान पे लड़ेंगे, सबको पता है कि सनम जावेद किसकी कैंडिडेट है। और ये हाँ, ट्रैवल इनका एक पोस्टर भी मार्केट में नहीं होगा। देखें, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है, उसमें कंडीशन ये रखी है कि पोस्टरों पर प्रिंटर पब्लिशर का नाम होगा। अच्छा अब मुझे वो आप भी पकड़े बताएँ, जाएँगे? हाँ, 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 अब आप मुझे बताएँ कि जहाँ जिसके घर ठहरा है जाके वो अंदर हो रहा है, तो प्रिंटर पब्लिशर बेचारे की मशीन उठा के ले जाएँगे, और फिर कहेंगे हम ये तो तो लेके ही ज़्यादती नहीं है। गए, जैसे कागज़ात लेके जा रहे हैं, कह रहे ये हम तो तो लेके नहीं गए। ये ज़्यादती है, हाँ, ये वीडियो ज़्यादती है। वायरल है, ने आईजी पंजाब कह रहे हैं कोई शिकायत मिलेगी तो एक्शन लेंगे। इसलिए ये हाँ, मुकाबले मैं फिर कह रहा हूँ बहुत दिलचस्प होंगे, और बगैर कैंपेन के भी एक पार्टी जीतेगी, और ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि वो कैंडिडेट जीत गए जो जेलों में थे, और जिनकी किसी ने सड़कों पर शायद एक जुलूस भी ना निकले सनम जावेद का, लेकिन वो हाँ, जीतेंगी। हाँ। क्या जी। बात है! क्या बात है! और ये वो जीतेंगी और हम देखेंगे। हम देखेंगे जी, हम इंशाल्लाह, देखेंगे। और सोहेब भाई के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। और सोहेब भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि जो आप जी। अखबार में काम किया करते थे, उसी तरह के जो इलेक्शन सर्वेज़ हैं, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट्स हैं, वो आप हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे, और आपकी जो एक अमीर निगाह रहती है सियासी मंज़रनामे पे, उसको आप शेयर करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर थैंक यू वेरी मच फॉर नाज़रीन योर टाइम। पसंद फरमाएँगे तो हम रोज़ाना भी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन में तो हमें शायद ज़रा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी जी इंशाल्लाह। जी, जी, जी। कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू नाज़रीन वेरी मच पसंद सोहेब भाई। सी फरमाएँगे। जी। सी यू इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।